नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में कि ये स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट के एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टोटल यहाँ पर 10 पॉइंट्स ले लिए हैं कि क्या कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप से कितने स्कॉलरशिप में कितने अपने को अमाउंट मिलेगा, कितना पैसा वगैरह मिलेगा। इसके बाद फिर इसका रिजर्वेशन इसमें कितना क्या है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और कैसे अप्लाई वगैरह करना है, सारा डिटेल में बात कर लेंगे कि प्रगति स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो अच्छा इससे इस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि प्रगति स्कॉलरशिप जो है वो एआईसीटी से अप्रूव्ड है। ठीक है, मतलब एआईसीटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और अपन ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स के लिए कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश के हो तो 566 स्कॉलरशिप आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स इन्होंने लिखा अपनी गाइडलाइन में, तो उसका क्या मतलब है, सारी चीजें बात कर लेंगे अपन एक एक चीज पे कि कैसे अपना पैसा वगैरह आएगा, अगर इसको रिन्यूअल कराना होगा तो कैसे कराएंगे। ठीक है, और इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा है, एलिजिबिलिटी वगैरह कैसा है, सब टोटल पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया है क्या ये, व्हाट इज प्रगति स्कॉलरशिप। ठीक है, तो देखो क्या है ना, ये जो स्कॉलरशिप है गर्ल स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि गर्ल स्टूडेंट को टेक्निकल एजुकेशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, इस जो स्कॉलरशिप है, ये जो स्कॉलरशिप है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गर्ल स्टूडेंट है उनको अगर वो कोई टेक्निकल एजुकेशन कर रही है, टेक्निकल एजुकेशन में मान लीजिए अगर टेक्निकल डिग्री कर रही हो या टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे हो, तो उनको जो है उनकी पढ़ाई के लिए उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। ये है, ये बेसिकली जो प्रगति स्कॉलरशिप है गर्ल स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ। इसके बाद फिर सेकंड चीज है कि यहाँ पर ये इनका जो इस स्कॉलरशिप का मोटो ये है कि एम्पावरिंग वुमेन थ्रू टेक्निकल एजुकेशन। क्योंकि देखो क्या है ना कि कोई भी अगर वुमन होती है, कोई भी गर्ल स्टूडेंट होती है, उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, उसको एम्पावर करने के लिए। तो यहाँ पर इन एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप देने का ये इनका मोटो है कि वुमन को एम्पावर करना थ्रू टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, मतलब अपनी पैसे वगैरह के चक्कर में अपनी जो पढ़ाई वगैरह है, ठीक है, उसको वो उसके लिए वो पीछे ना रहे, अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। भैया ये तो ठीक है, समझ में आ गया हमें कि ये जो गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है और ये जो एआईसीटी है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भैया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो सबसे पहले होना चाहिए कि गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहली बात तो गर्ल स्टूडेंट, ये देखो ये जितनी स्कॉलरशिप है ना प्रगति स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कि एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आपको गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए जो आप फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सेकंड ईयर में आए तो थ्रू लेटरल एंट्री आना पड़ेगा। भैया ये लेटरल एंट्री क्या होता है, देखो लेटरल एंट्री क्या होता है, जैसे अगर कोई डिप्लोमा कर लेता है, डिप्लोमा करने के बाद अगर फिर इंजीनियरिंग करता है तो उसको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ता क्योंकि उसने डिप्लोमा करा है 3 साल का। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट आते हैं उनको लेटरल एंट्री स्टूडेंट कहते हैं। तो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं और अगर सेकंड ईयर में आए थ्रू लेटरल एंट्री तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ईयर, और अगर सेकंड ईयर की बात करें तो फिर आपको लेटरल एंट्री होना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर बात करें कि सेकंड क्या है, तो सेकंड एलिजिबिलिटी, चार इसकी एलिजिबिलिटी, इन चारों को अपने को फॉलो करना है। ठीक है, अगर ये आप चारों चीजों एलिजिबल है, ठीक है, चारों कंडीशन पे एलिजिबल है, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो है अनअकैडमी। अनअकैडमी जो है वो स्पेशल क्लासेस ला रहा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एमएचसीईटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस ला रहा है। ठीक है, वो भी पूरा फ्री में। ठीक है, आप इनके जो लेक्चर वगैरह हैं, पूरे जो टॉप फैकल्टीज एमएचसीईटी के लिए उनके लेक्चर वगैरह फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भैया मेरे को एमएचसीईटी नेक्स्ट ईयर टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे इन फैकल्टीज जो टॉप फैकल्टीज उनसे पढ़ सकता हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है। ठीक है, स्टेप 1 में आपको अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है, और स्टेप 2 में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक दे दूंगा। ठीक है, एक फिजिक्स के दे दूंगा कि जहां पर परमेश्वर सर आपका फिजिक्स ले रहे हैं, और एक जो लिंक है वो आपकी केमिस्ट्री की दे दूंगा जहां पर तेजवीर सर जो है वो आपकी केमिस्ट्री ले रहे हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वाले पेज पे आ जाओगे, और अनअकैडमी के वाले पेज पे सर जो है वो आपको ईएएस रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली पूरा लेक्चर वगैरह पूरा फ्री है। ठीक है, और भी स्पेशल क्लासेस जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये सर के यहाँ पे क्विज चल रहा है, ठीक है, जगदीश बाग सर का, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। जितनी स्पेशल क्लासेस जहाँ लिखी है वो पर फ्री है, तो ये एक्सेस कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरी लिंक दी हुई है वो परमेश्वर सर की दी हुई है, वहाँ पर आप वो सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा रहे हैं, जो भी एमएचसीईटी और नीट जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको जाके तुम यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम परमेश्वर सर का जो है वो यहाँ से तुम सीख सकते हो। और भी यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया था कि फिजिक्स में और भी देखना है तो निर्मल कुमार बिस्वाल सर है, वो आपका फिजिक्स ले रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का मॉक टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, तो जितनी भी स्पेशल क्लासेस उसको एक्सेस कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। इसके सेकंड है फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो आपकी 8 lakhs पर एनम, 8 लाख से कम होनी चाहिए आपकी सालाना फैमिली इनकम कम होनी चाहिए। थर्ड है मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली। मतलब ऐसा इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में 3 गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, तो 3 में से वो तीनों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, सिर्फ मैक्सिमम 2 को ही स्कॉलरशिप दे सकती है। मान लो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर अगर 2 गर्ल चाइल्ड है तो फिर दोनों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 3 होगी तो 3 में से फिर 2 को ही मिल पाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली का मतलब ये था। ठीक है, तो देख लो कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आपको फिर आप भी एलिजिबल है इसके लिए। फिर ये चौथी जो लास्ट कंडीशन है कि 12th एंड कॉलेज में 2 ईयर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 2020 में आपने एडमिशन लिया है तो ठीक है, तो 2019 में अगर 12th पास किया हो तो भी चलेगा, 2018 में अगर 12th पास किया हो तो भी चलेगा, और
2020 में 12th पास किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर 2017 में 12th पास किया और 2020 में आपने एडमिशन लिया तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो इन्होंने बोला है वो 2 ईयर का ही गैप बोला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। चारों एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि आप गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली होना चाहिए, और 12th और जो आप कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, उसमें 2 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब सिंपली आप 2020, 2019 या 2018 इनमें आपको 12th पास होना चाहिए। ये हो गया आपका, मैंने एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। अब भैया बता दो, ठीक है, हम अपने पहले हमें क्लियर कर दिया कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है, ताकि हम आगे आपका वीडियो देखें। इसके बाद देखो, अगर ये सब एलिजिबल हो, ठीक है, तो फिर कितनी स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इन्होंने दिया है पहले 4000 थी 2018-19 में, लेकिन अभी इन्होंने 1000 स्कॉलरशिप और बढ़ा दी है, तो यहाँ टोटल अपने को 5000 स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कितनी स्कॉलरशिप वगैरह का अमाउंट मिलेगा भैया, तो यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने कि 50,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अभी 50,000 पर ईयर जो है ना वो कैसे है कि अगर मान लो आपको फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अप्लाई किया तो आपको 4 साल तक मिलेगी, और मान लो अगर आप सेकंड ईयर लेटरल एंट्री से आए हो तो आपको 3 साल तक मिलेगी, ठीक है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में बीटेक कर रहे हो तो, और अगर फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दिया तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो ऐसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और 50,000 पर ईयर आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, हाँ भैया आपने बता दिया कि ठीक है, तो स्कॉलरशिप वगैरह बता दिया कितनी क्या मिलेगी, लेकिन इसका सिलेक्शन कैसे होगा, किस क्या 12th के परसेंटेज से होगा, कि जेईई मेंस के बेसिस पर होगा, किसके बेसिस पर होगा। तो इन्होंने साइट में से लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अभी आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो इसको, तो फर्स्ट ईयर में आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पर आपकी एक नई रैंक लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो उस रैंक लिस्ट के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसका सेकंड, अगर मान लो आप लेटरल एंट्री सेकंड ईयर से आए हो तो फिर आपको डिप्लोमा के परसेंटेज से, मतलब आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ना उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो 5000 ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो पूरा आपका जो 12th का अगर फर्स्ट ईयर के, तो 12th के परसेंटेज आपकी रैंक लिस्ट बनाई जाएगी, उस रैंक लिस्ट में अगर आप आते हो, ठीक है, तो आपको ये जो स्कॉलरशिप उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। मेन है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन जो ये दी हुई है ये आपको फिल करनी है। इसके बाद फिर है मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज। अच्छा भैया ऐसा हो गया कि किसी के 12th के जो परसेंटेज हैं, ठीक है, 2 कैंडिडेट के सेम आ गए, तो फिर कैसे टाइज वगैरह रिजॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर जिसके 2 कैंडिडेट के 12th में अगर सेम परसेंटेज आ जाते हैं तो फिर उसका जो 10th का परसेंटेज का ज्यादा होगा उसको अच्छी रैंक दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर वही भैया अगर 10th का भी सेम हुआ तो 10th का भी अगर सेम हुआ तो 12th और अगर 10th का भी सेम होता है अगर दो कैंडिडेट्स का, तो फिर जिसकी एज ज्यादा है उसको अच्छी रैंक दी जाएगी, ठीक है। ये रिजॉल्व जो टाइज वगैरह उसको ऐसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर रिजर्वेशन, क्या भैया इसमें भी रिजर्वेशन है क्या, जो 5000 स्कॉलरशिप है उसमें भी कुछ रिजर्वेशन है क्या। तो यस, रिजर्वेशन है। जो गवर्नमेंट नॉर्म है कि अगर आप एससी हो तो एससी को 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% जो रिजर्वेशन है, ठीक है। ये जो 5000 जो है ना, मतलब स्कॉलरशिप सीट्स हैं उनमें भी ये रिजर्वेशन है। इसके बाद भैया अगर कहीं वैकेंट सीट रह जाती है तो क्या होगा, देखो अगर इनमें से कोई अगर अप्लाई नहीं करता है, वैकेंट सीट रह जाती है, एससी वाले ने अप्लाई नहीं किया, तो फिर वो जो सीट्स है वो जनरल में ट्रांसफर कर दी जाएंगी, ठीक है। स्कॉलरशिप सीट्स जनरल में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद भैया इसका रिन्यूअल का क्या प्रोसेस वगैरह है। तो देखो, रिन्यूअल के लिए कुछ नहीं करना है, एनएसपी की वेबसाइट है ना, मान लो अगर अपने फर्स्ट ईयर में अभी तो फ्रेशली अप्लाई कर दिया, मान लो सेकंड ईयर में इसको रिन्यू कराना है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको एनएसपी की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब अब फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप ले लिया, सेकंड ईयर में अगर रिन्यू कराना है तो कुछ नहीं करना है, बस 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। एक तो पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ईयर विद लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो एक तो फर्स्ट ईयर का अपने को पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये आपकी सेकंड ईयर में जो अगर सेकंड ईयर में इसको रिन्यू करा तो तभी रिन्यू होगी जब आपने फर्स्ट ईयर पास किया, अगर फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते तो फिर रिन्यू नहीं होगी, ठीक है, स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी यहाँ पर। तो पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ईयर विद लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसका लेटर भी लगेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, रिन्यू वगैरह कैसे करना है। अभी रिन्यू वगैरह पे मत ध्यान दो, अभी देखो कि मतलब अगर एलिजिबल हो तो इसके लिए अप्लाई कर दो। इसके बाद फिर 9th भैया पैसे वगैरह कैसे आएंगे, जो ये आपने बोला ना 50,000 पर ईयर आएंगे, वो कैसे आएंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो डीबीटी मोड में आएगा। डीबीटी मोड का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट आपके जो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर देंगे ना, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स उस बैंक में आपके पैसे आ जाएंगे। इसके बाद भैया लास्ट क्या है कि लास्ट डेट कब है, लास्ट पॉइंट लिया मैंने कि भैया इसकी लास्ट डेट कब अप्लाई करने की। तो देखो इसकी वेबसाइट पे जाओगे, एनएसपी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर वहीं पे अप्लाई करना है अपने को, और वहाँ पे जाओगे तो 31 दिसंबर 2020 यहाँ पे लास्ट डेट है। इससे पहले अप्लाई कर दो अगर तुम ये एलिजिबल हो तो, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब बेसिकली जो स्कॉलरशिप है गर्ल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर देख लो अगर एलिजिबल हो तो इसके लिए अप्लाई कर दो। और कैसे अप्लाई करना है भैया, ठीक है, आप बोल रहे अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इस पर एक एनएसपी पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मैं एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उस वीडियो को सर्च कर लेना, वहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कि कैसे एक एक स्टेप बता दी कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली अगर अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए तो देखो ये जो स्कॉलरशिप है वो एनएसपी के अंदर ही है, ठीक है, मतलब एनएसपी पे जाके अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अप्लाई करने के लिए सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है, शोभित पाल एनएसपी ऐसा टाइप करके सर्च कर देना, तो जो वीडियो आ जाएगी मैं तुम्हें चलो देख के बता ही देता हूँ, ठीक है, ये लिखने से अच्छा एक बार बता ही देता हूँ कि कैसे अप्लाई वगैरह करना है अपने को। तो देखो यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब खोलना और यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना शोभित पाल एनएसपी, ठीक है, ये मैंने पहले से लिख के रखा है शोभित पाल एनएसपी, ये सर्च कर लेना। इसको जैसे ही सर्च करोगे ना शायद पहले नंबर पे ही वीडियो आ जाएगी, ठीक है।
इसको सर्च करना, हाँ ये आ गई अपनी पहले नंबर पे वीडियो आ गई, इसको देख लेना, इससे तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने को अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है। तो ये इससे तुम अप्लाई वगैरह कर लोगे। अच्छा एक चीज़ और इसमें कि कितने ये स्टेट वाइज जो आपने दिखाया था वीडियो की शुरुआत में कि जैसे आंध्र प्रदेश में 566 स्कॉलरशिप है, ऐसे करके फिर अगर मेरे स्टेट की बात करोगे, मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वहाँ 285 स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी गर्ल्स स्टूडेंट को। तो ऐसे टोटल मारोगे तो टोटल जो है 5000 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा इसमें तो भैया 23 ही स्टेट्स दिए हुए इन्होंने, तो बाकी कहाँ गए? तो देखो जो बाकी जो है ना उनके लिए ऐसा है कि उनके लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि मतलब 129 जैसे वेस्ट बंगाल है तो 129 जो है वही कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वही एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ जो ये जो बाकी के जो बच गए, ठीक है, बाकी के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बच गए और जो कुछ यूनियन टेरिटरीज बच गई हैं, उनमें अगर तुम एलिजिबल हो, सारे जितने भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट भी इन्होंने मेंशन किया है कि ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो मिनिमम 50 स्कॉलरशिप देनी ही देनी है, और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कैप है वो 800 स्कॉलरशिप का है, ठीक है। तो अच्छा ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो देखो सिंपली अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल है जो उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर तुम्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और सिंपली सर्च करना शोभित पाल, ठीक है, शोभित पाल सर्च करोगे तो टेलीग्राम जो है वो चैनल आ जाएगा। एक बार ये भी दिखा देता हूँ मैं कैसे, मतलब अगर उस पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ऐप तुम इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से और यहाँ सिंपली सर्च करना शोभित पाल, जैसे शोभित पाल सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ पर ये वीडियो शूट होने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड या अगर जोसा सीसेब जेई मीन्स और जितने भी अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूँ, और कोई वीडियो वगैरह की नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती तो वो भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे प्रगति स्कॉलरशिप क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, सारे यहाँ पे मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दिया। हाँ वो अप्लाई करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि सिंपली आप शोभित पाल एसपी सर्च करिए और वीडियो आ जाएगी और उससे देख के बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये स्कॉलरशिप थी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। ओके तो आपको ये पूरी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, एलिजिबिलिटी वगैरह, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।